बात करते हैं जी ज़ारा कत्ल केस की। जो डस्का में कत्ल किया गया था उसमें मुलजिमा, मरकजी मुलजिमा सुगरा जो है वो जेल में है। और जेल में ऐसा क्या हुआ कि उसके बेटे को भाग के फौरी तौर पर जेल पहुंचना पड़ा, और उसके बाद ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके। सबा क्या चाह रही है जो जेल से बाहर है, उसने क्या डिमांड की है, क्या मुतालबात किए हैं, इस पर भी मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके अलावा अ, चौथा बंदा कौन था जो ज़ारा की चादर के ऊपर से, मैंने आपको बताया था कि 4 डीएनए मिले थे, इनमें से एक सुगरा का था, एक यास्मीन का, और एक जो है वो नवीद का था जो कसाई है, जिसको अब मरकजी मुलजिम कंसिडर किया जा रहा है। कुछ अर्सा कबल ज़ारा को कत्ल किया गया, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में डाल के नाले में फेंक दिया गया, और उसके बाद भी जालिमों को सुकून नहीं मिला, और ज़ारा का सर जो है उन्होंने उसको चूल्हे पे रख कर जो है वो जला दिया। ये बात दोबारा करने का मकसद ये है सिर्फ कि अगर स्टोरी के अंदर या किसी भी जगह पर कोई भी ये बात करता है जहाँ पर सुगरा को, यास्मीन को या नवीद को किसी भी तरीके से, इवन जो अब्दुल्ला उनका बेटा है, यास्मीन का बेटा है, इसके लिए भी कहीं पे भी कोई भी एक हमदर्दी की थोड़ी सी भी अगर किरण उसके दिल में आती है तो वो उसको दबा ले, और याद रखे कि ये वो सफाक लोग हैं जिन्होंने उस मासूम ज़ारा को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसका शौहर कदीर उससे मोहब्बत करता था और पैसे देता था वो अपनी बीवी को। सऊदी अरब में वो काम करता था, वहाँ से वो अपनी बीवी को पैसे भिजवाता था और अपनी माँ को, बहनों को, सबको वो पैसे देता था, लेकिन ज़ारा के ज़रिए, जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और ज़ारा जब अपने ससुराल आई अपने मिलने के लिए, इसके वालिद शब्बीर साहब जो कि पुलिस में हैं, उनके घर से वो स्पेशल आई, और यहाँ पर इन जालिमों ने उसको कत्ल का प्लान बना रखा था। बात मैं फिर वही करूँगा कि किसी के दिल में इनके लिए कम से कम रहम नहीं आना चाहिए। जब वो आप यहाँ आई तो ये कत्ल का प्लान पहले से ही मरतब कर चुके हुए थे, टोका, छुरियाँ, सारा कुछ खरीद के प्लान करके बैठे थे। और उसके बाद उस ज़ारा को इन्होंने पहले तकिया उसके मुंह पे रख के उसको मारा। नवीद को बुलाया, ये नवीद इनका सुगरा का और यास्मीन का अजीज था जो कसाई है, जिसने ज़ारा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि ज़राए के मुताबिक कि कत्ल करने वाला जो था वो नवीद था। अब इसमें हम कहें कि जी कत्ल करने वाला नवीद था, सुगरा के साथ थोड़ी सी हमदर्दी कर लें, यास्मीन से थोड़ी सी हमदर्दी कर लें कि चलो चलो कत्ल तो नहीं किया, टुकड़े तो नहीं किए, लेकिन जनाब नवीद तो शायद उसकी ना ज़ारा से कोई दुश्मनी थी, ना उसकी कोई नाराज़गी थी। शायद मिला भी था पहले कि कभी नहीं मिला था। असल तो सफ़ाक वो दोनों माँ बेटियां हैं, यास्मीन और सुगरा, जो किसी भी मौके पर किसी भी हमदर्दी के लायक नहीं हैं। जिन्होंने ये तमाम प्लान किया, जो टोका छुरियाँ खरीदते रहे, उनके दिल में ज़रा रहम नहीं आया, उस शाफे के लिए रहम नहीं आया कि ये बच्चा क्या करेगा, एक इंसानी जान जा रही है। इस तरह के लोग तो यकीन करेंगे कि बाहर आके माशरे के लिए गंद ही साबित कर सकते हैं, माशरे में मज़ीद गंद डाल सकते हैं। इनकी ना बेहतरी का कोई इम्कान है, ना सुगरा की कोई ऐसी उम्र है कि उसको उसके अंदर किसी तरह की बेहतरी है, ना यास्मीन के अंदर कोई ऐसी बेहतरी का चांस है। अब सुगरा ने जेल में शोर क्यों डाला, ये भी उसकी एक चालाकी हो सकती है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि उसने एकदम शोर डाल दिया, और वहाँ पर यास्मीन की तरफ से भी ये कहा गया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर जेल के हस्पताल में मुंतकिल किया गया। जो ज़राए से मेरे पास खबरें आई हैं, मुंतकिल किया गया, चेकअप किया गया, तो कुछ भी नहीं था इसको। इतना सफाक, इतना जालिम दिल, उसको कहाँ हार्ट अटैक हो सकता है इतने आराम से? ये तो लोगों को हार्ट अटैक कराने वाली खवातीन है, इन्होंने कहाँ हार्ट अटैक होना है इनको। बहरहाल उसके बाद इतलात ये हैं कि शोर शुरा डालने से उन्होंने मना करके इनको वापस शिफ्ट कर दिया जेल के अस्पताल से। यास्मीन और जो बाहर बैठी हुई उनकी बेटी है सबा, ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनकी वालदा को किसी तरीके से अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये सियासतदानों से मुतासर हो रहे होंगे, लेकिन सियासतदान तो इतने शफाक नहीं होते कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा दें। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ इस किस्म की भी कोई नरमी बरती जानी चाहिए। एक इंसानी जान ली है इन्होंने, और वो भी
بڑے شفاقانہ طریقے کے ساتھ. اس لیے میرے نزدیک تو ان کے پاس معافی والا کوئی پیج نہیں ہے. میری تو خواہش ہے کہ چالان ان کا جلد مکمل، اور اطلاعات بھی یہی آ رہی ہیں کہ چالان آخری مراحل میں ہے، جو اصل میں فرانزک کی رپورٹس فائنل کرنی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے فرانزک کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں ایک چوتھا ڈی این اے بھی ملا تھا سغرا، یاسمین اور نوید کے علاوہ. تو پھر ایک کوسچن مارک آ گیا تھا کہ یہ چوتھا شخص کون تھا اندر. اس کی بھی رپورٹ آ گئی ہے، اس کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس رپورٹ میں یہ ہے کہ وہ چوتھا ڈی این اے جو ہے وہ شافع کا تھا، جو معصوم اپنی ماں کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک عورت سے نفرت جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اور اب یہ چالان امید تو یہی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے اس کو عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا، اور 1-1.5 ماہ میں 2 ماہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو ٹرائل کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے عدالت کس سپیڈ سے اس کے اوپر کرتی ہے. ہائی پروفائل کیس ہے، یقیناً اس کے اوپر جلدی سے ہی ٹرائل ہوگا، نہ کوئی کوشش کی جائے گی کہ وکلا کی کہ وہ اس کو روکے. جب یہ ہارٹ اٹیک کی خبر آئی تو قدیر بھی جناب فوری طور پر اگلے دن اپنے والدہ سے ملنے کے لیے گیا، اور اس کی تو بہرحال ماں ہے، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ وہ ماں کسی ہمدردی کی مستحق نہیں ہے. کم از کم ہم لوگوں کے لیے، جو عام پاکستان کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. قدیر کے دل میں اگر ماں کے لیے رحم آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس پر قدیر کو کوئی اعتراض بھی، کسی کو اعتراض کریں ٹھیک ہے، لیکن بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں کی ممتا ہے. لیکن اس کا محبت کر لینا بھی ماں سے اس کیس کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کیس میں سرکار مدعی ہے یا شبیر صاحب جو کہ زہرا کے والد ہیں، مقتولہ زہرا کے، وہ مدعی ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی طریقے سے ان کے دل میں کوئی رحم آئے، اور میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ آئے، کیونکہ یہ ایک مثال بننی چاہیے. اگر یہ دونوں خواتین اور نوید باہر آ جاتے ہیں تو یقین کریں گے کہ جسم کے ٹکڑے کرنا لوگوں کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا اس وقت تصور کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر ایک جو لاسٹ میں بات کروں گا، کیونکہ کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جی نوید جو ہے اس کو مرکزی ملزم بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، نوید مرکزی ملزم بنتا ہے قانونی طور پر، جو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ سغرا اور یاسمین اور جو عبد الرحمن ہے اس کا بیٹا، یہ کسی معافی کے مستحق ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ اصل قاتل سغرا اور یاسمین ہے. کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، نہ میرے دل میں، نہ آپ کے دل میں، نہ ہی امید کروں گا کہ کسی کورٹ کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی ہوگی. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.